ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। एक ठोस शंकु को उसकी समतल सतह के समांतर एक कट लगाकर दो टुकड़ों में एक छोटा शंकु और एक छिन्नक में काटा जाता है, जिनका आयतन बराबर होता है। छोटे शंकु की ऊंचाई छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है, तो छोटे शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी होगी, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझो कि पहले की क्वेश्चन बोला क्या है। तो एक शंकु है, ओके, और वो शंकु का जो है आधार, ठीक है, आधार इसके समांतर में यहाँ पर कट लगाया जाता है। इसके समांतर में कहीं भी कट लगाया गया और ठीक है यहाँ भी कट लगाया गया, तो यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम जो है इक्वल है, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमें निकालना है क्या, इसका जो यहाँ पर होगा ये एच और यहाँ पर जो होगा इसका छोटा वाला शंकु का आर, ये होगा कितना, ये इसका कितना गुना है वो हमें निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है वो हमें निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम डायमेंशन लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा शंकु इसीलिए हम छोटा एच और छोटा आर का यूज़ किए। तो यहाँ पर बड़ा शंकु जो होगा पूरा पूरी बड़ा, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बड़ा वाला के लिए बड़ा एच यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसके बड़ा वाला जो यहाँ पर रेडियस है इसके लिए बड़ा वाला आर का यूज़ करेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरम्स है आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा छोटा वाला एच बट्टा बड़ा वाला एच, इसका जो होल क्यूब करेंगे हम, ये जो होगा 1/2 होगा, ठीक है। ये हमेशा होगा। ये चीज़ थ्योरम्स आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखना और इसको लिख लेना अपने नोट्स में। तो ये चीज़ होगा। अभी यहाँ से हम बड़े एच का मान निकालेंगे। इसको यहाँ पर एच बट्टा बड़ा एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ क्यूब √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, 3 गुना √2 नहीं है ये। यहाँ पर जो ये 3 है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, इसके अंडर में है, तो ये क्यूब रूट हुआ, ये अलग है। इस चीज़ को ध्यान रखना, गड़बड़ाना नहीं है। तो अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया है कि यहाँ एच क्या निकल जाएगा, बड़ा वाला एच का जो वैल्यू है वो आ जाएगा छोटा एच इंटू क्यूब √2, ये आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ इस वैल्यू को रखना है साइड में, ये वैल्यू मेरे काम आएगा आगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या बोला गया है, पहले इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है कि छोटे शंकु की ऊंचाई छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र के व्यास के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे शंकु की ऊंचाई बोल रहा है, ठीक। छोटे शंकु की ऊंचाई हमने क्या माना है, तो हमने यहाँ पर छोटा एच माना है। वो जो ऊंचाई होगा वो बराबर होगा छिन्नक के बड़े समतल, यानी कि ये तो छिन्नक होगा, ठीक है। अब छिन्नक के बड़े समतल क्षेत्र, यानी कि बड़े समतल क्षेत्र, यानी कि इस आर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके आर यानी कि इसका डायमीटर बोला है, इसके व्यास के बारे में बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2r लिख सकते हैं डायमीटर को, तो यहाँ 2r के बराबर होगा। एक और थ्योरम ये भी है कि इसमें जब भी इस तरह काटा जाएगा, इस तरह समतल में समांतर में काटा जाएगा, छोटा r बटा छोटा h, ये जो होगा बड़े शंकु की त्रिज्या बट्टा बड़े शंकु का ऊंचाई के बराबर होगा। ये थ्योरम है, इसको याद रखना है, ये भी काम आएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपली इसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू को पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बड़ा आर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना छोटे शंकु की त्रिज्या। छोटे शंकु की त्रिज्या यहाँ पर है, उसकी ऊंचाई की कितना गुनी है, यानी कि उसकी ऊंचाई, यानी कि r बटा एच निकालना है हमें। तो r बटा एच, छोटे शंकु का r बटा एच निकालना है। तो यहाँ बड़े आर और बड़ा एच में यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये बड़ा आर क्या है, बड़ा आर में यहाँ पर जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो बड़ा आर बराबर कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा आर का यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर h/2 हो जाएगा बड़ा आर का वैल्यू। तो h/2 लिख सकते हैं इसको हम, तो h बट्टा यहाँ पर 2, ठीक है। अब ये जो होगा यहाँ पर नीचे में h बड़ा वाला h रहेगा। तो बड़ा वाला h को अगर इसको हम हटाएंगे, इसके जगह पर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पर h का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो हमने निकाला था यहाँ पर h क्यूब √2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो h और यहाँ पर क्यूब √2, ठीक है। तो यहाँ से ये h कट जाएगा, यहाँ से h और ये h कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो 1/2 और यहाँ होगा क्यूब √2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।